हम लोग ने हिंदी का बहुत सारा चैप्टर्स पढ़ लिया है ना सर। आज हम लोग का स्टोरी का एक लास्ट चैप्टर बचा है कुटज। हालांकि मैंने यूट्यूब पे अभी कोई भी हिंदी के चैप्टर्स का वीडियो नहीं प्रोवाइड किया है, ठीक है। हमारे ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, बस कुटज बचा हुआ है ना, और एक गवन बचा हुआ है, ठीक है। तो आज कुटज खत्म कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद गवन लेके चलेंगे ताकि हिंदी हम लोग अच्छे तरीके से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा व्याकरण पोर्शन पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि इस बार रिटन पेपर है, ओरल पेपर नहीं है, ओरल बोल रहे सॉरी, टेक आउट नहीं है ना सर। इस बार क्वेश्चन आंसर आएंगे, है ना। तो इस बार पढ़ाई में आप लोग को ज्यादा ध्यान देना है। हम कोशिश करेंगे हिंदी के और भी चैप्टर्स के वीडियो आप लोग को यूट्यूब में प्रोवाइड करें, ठीक है। आज हम लोग कुटज पढ़ेंगे, ठीक है। कुटज एक कहानी है, ठीक है। इस कहानी के लेखक का नाम क्या है बाबू? हम हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है बाबू? कुटज कहानी के लेखक का नाम क्या है बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर कोई बच्चा मुझे यूट्यूब पर देख रहा है, ठीक है, तो लोग अपने साथ अपने बुक को ओपन करके बैठे, ठीक है, और राइटर्स वाला पेज खोलें, ठीक है, खोले। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपड़ा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। सर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ बताइएगा? 19 अगस्त 1909 में। 19 अगस्त 1907 में, सॉरी बाबू, 19 अगस्त 1907 में। कहा हुआ सर? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में। कहा सर? छपरा नामक गांव में। बलिया पता है आप लोग को कहाँ पड़ता है सर? प्रेजेंट टाइम बिहार में। कहाँ पड़ता है सर? बिहार। बिहार में एक जगह है बलिया, बलिया में एक जगह है छपरा। छपरा पे ही किसका जन्म हुआ था सर? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप बैठ जाइए ना, चेयर ले लीजिए वहां पर, ठीक है। परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। सर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो परिवार थे वो किस लिए प्रसिद्ध है बाबू? ज्योतिष के लिए, ज्योतिष विद्या के लिए, है ना। इनके परिवार में बहुत लोगों ने ज्योतिष विद्या प्राप्त की थी, है ना सर। कवि के बारे, लेखक के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोग को रीड करना है, अंडरलाइन करनी है, ठीक है। हम बार बार कहते हैं कि लेखक परिचय का एक अलग सा चार्ट बनना होना चाहिए, है ना सर। उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी प्रसिद्ध लेख, है ना सर, उनकी कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, नाट्य संग्रह, ये सब का एक पॉइंट बनना होना चाहिए और आपको लर्न होना चाहिए। तो क्या होगा, आप हिंदी में अच्छी मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप लोग 11 में भाई हर चीज हम आपको क्या करें, दाल भात चोखा सान के आप खा ले तो ये बोका वाला काम हो गया, है ना। आप लोग को खुद से बनाना पड़ेगा, खाना बनाना सीखना पड़ेगा। इट मीन्स की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, पॉइंट्स बनाना पड़ेगा, है ना, और खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि 11 में हो, बच्चे नहीं हो आप लोग, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा एंड की ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी बाबू? 4 फरवरी 1979 को पाछा घाट के शिकार हुए और 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई बाबू? दिल्ली में। कहाँ हुई बाबू? दिल्ली में। कब हुई बाबू? 19 मई 1979 को। 19 मई 1979 को, ठीक है। याद आएगा कि नहीं बाबू? किस लिए इसका, कैसे, किस वजह से इनका मृत्यु हो गया बाबू? ब्रेन ट्यूमर। क्या हो गया था? ब्रेन ट्यूमर। आइए कोटेज चालू करें। कुटज क्या है आप लोग को पता है क्या? कुटज एक पेड़, एक पौधा है, ठीक है, जिसकी जड़ें जमीन की बहुत नीचे तक जाती है, ठीक है, और वहां से जल प्राप्त करती है। और कितना भी सूखा एरिया हो, ठीक है, अगर वो उसकी जड़ें एक बार नीचे तक पहुंच गई तो उस एरिया में भी क्या होगा, फल फूल जाता है, ठीक है। चट्टानी एरिया में, पर्वतीय एरिया में, ठीक है, देखोगे ना पहाड़ पर्वत वगैरह जो होगा, चट्टानी एरिया जो होगा, वहां पर जल्दी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, लेकिन वहां कुटज जैसे पेड़ पौधे उगते हैं। क्यों सर? अब देखो पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे मान लो पर्वतीय क्षेत्र है ना सर, पहाड़ नहीं पर्वत, ठीक है। चट्टानी एरिया में कोई पेड़ उगेगा तो उसका रूट्स जो जड़ें होती है वो अंदर तक मिट्टी में जाएगा, तो मिट्टी में क्या होना चाहिए, जल वगैरह होना चाहिए। तो पर्वतीय क्षेत्र में जल नीचे की ओर आ जाता है कि नहीं, मिलता नहीं है। लेकिन कुटज एक ऐसा पौधा होता है जिसकी जड़ें पूरी अंदर तक क्या होती है, जाते है ना, और एकदम नीचे तक पहुंचती है और वहां से जल प्राप्त करती है ना, मिनरल्स प्राप्त करती है, और उसके बाद कुटज जो है ऊपर में क्या होता है, बढ़ता है ना सर। तो ऐसा एक पौधा है या पेड़ है कुटज, ठीक है। देखते हैं बाबू, स्टार्ट करें, ध्यान से सुनिए। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, है ना सर, पर्वत जो होते हैं वो शोभा निकेतन होते हैं। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या भाई, पर्वत जो होते हैं वो शोभा बढ़ाते हैं, है ना, किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र का। तो हिमालय का क्या बात। पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकर दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है, लोग इसे शिवालिक कहते हैं। देखो शिवालिक क्या है पता है? एक पर्वत
की श्रृंखला है। मतलब हमारे भारत में, ठीक है, देखोगे आप लोग क्लास 10 में मैप पॉइंटिंग पढ़ोगे तो नॉर्थ इंडिया में 4 पर्वत श्रृंखलाएं दिखेंगी, है ना, मतलब माउंटेन रेंजेस। क्या सर? माउंटेन रेंजेस, जिसमें से एक है शिवालिक। एक क्या है सर? मतलब बहुत सारे पर्वत एक कतार में है, जिसका एक नाम क्या है बाबू? शिवालिक। क्या नाम है सर? शिवालिक। घूमने गए हो कभी? ठीक है, जाना जब इन फ्यूचर अपने IAS वाईएस बन जाना, ठीक है, तो जाना घूमने फिरने, ठीक है। हम तो चाहते हैं IAS वाईएस बनो, बंगला घर गाड़ी गिफ्ट करो, है कि नहीं। आगे देखें, कहा थे शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसे ही है ना। सपादलक्ष या 1.25 लाख की मालगुजारी वाला इलाका तो वह लगता नहीं, ठीक है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफी दूरी पर है। अलकनंदा क्या है पता है? एक नदी है। क्या है सर? नदी है। शिवालिक पूरा का पूरा माउंटेन रेंज है। अब शिवालिक के बारे में लेखक बात कर रहे हैं। शिवालिक है क्या? शिव की जटा नहीं है, शिव की जटा सूखी है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा था सर? सूखी है, नीरस है, कठोर है, लेकिन वो शिवालिक तो नहीं है। तो शिवालिक है क्या? कैसी जगह है, ठीक है। और जो एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा नदी, उसका स्रोत मतलब अलकनंदा नदी भी जो चालू होती है बहुत दूर से होती है, शिवालिक के पास से नहीं होती है। आप लोगों को पता है ना, जो पर्वत वगैरह होती है वहां से नदियां निकलती है। क्या निकलती है सर? नदियां, है कि नहीं सर? आगे देखें, लेकिन शिव का अलग तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। अब देखो, अगर आप लोग हिमालय देखोगे, क्या देखोगे सर? हिमालय पता है ना, एक पर्वत है, हिमालय पर्वत से नहीं, ठीक है। हिमालय को अगर देखोगे तो ऐसा लगता है कि हाँ शिव जी यहाँ पर क्या लिए होंगे? क्या लगा था? क्या लिखा हुआ था वो? समाधिस्थ। क्या सर? जो नहीं होते पर्वतों में चल जाते हैं, समाधि ले लेते हैं, है ना सर। महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व या गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र, झाड़ झंखार और बह्या से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं। अब देखो शिवालिक का असली, अब यहाँ से कहानी चालू हो रहा है। शिवालिक पे जल्दी हरियाली नहीं देखेगा, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा सा झाड़ झंखाड़, क्या बोल रहा है देखो, पेड़ खड़े, है ना सर, झाड़ झंखार, गोत्र, ये सब दिख जाता है, लेकिन वहां पर ज्यादा हरियाली नहीं दिखती है, ठीक है। डूब तक, क्या लिखा है? डूब तक सूख गई है, काली काली चट्टानें और बीच में सुसक्ता की अंतर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताब रीति है। रस कहा मतलब आनंद कहा, ठीक है। अब देखो सूखा पूरा क्या बोल रहा है? रेत भरा है, सूखा पड़ा हुआ है, पेड़ पौधे, हरियाली दूर दूर तक नहीं है। कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत पेड़ खड़े या झड़खा दिख जाता है, लेकिन ऐसे सूखा है, मतलब पेड़ पौधे, हरियाली नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, ठीक है। ये जो ठिंगने से लेकिन शानदार दरखत गर्मी की भयंकर मार खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूं। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है कुतच की। किसकी बात हो रही है? ये जो फिर से पढ़ रहे, ये जो ठिंगने समझती हो, जो छोटा सा, जो एकदम मजबूत, एकदम ऐसे सीधा खड़ा हुआ है, शानदार दरखत की गर्मी, सूर्य की कड़क धूप पड़ रही है तो चट्टाने गर्म हो जाती है ना, तो दरखत की गर्मी में भयंकर मार खा कर, किसकी मार खाकर बाबू? गर्मी की। अब पेड़ पौधे पे देखो गर्मी ज्यादा लगेगा तो पत्ता सूख नहीं जाता है जी, है ना। मार खा कर और भूख प्यास की, भाई आसपास तो पानी मिलता नहीं है, पानी मिलता है क्या? नहीं। भूख प्यास की निरंतर चोट सह कर जो जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूं। क्या बोला? इन्हें देखो, सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं, इन द सेंस खिले हुए हैं। पेड़ पूरा क्या हुआ है? खिला हुआ है ना। भैया है क्या? यह मस्तमोला है, मतलब पूछ रहा है, यह मस्तमोला है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, बेहया समझते हो? मतलब वहां सूर्य की कड़कती धूप, है ना, और पानी है नहीं, है ना, चट्टाने पूरी भरी पड़ी है, ऐसे में कोई पेड़ नहीं रहते, लेकिन वो है बेहया की तरह। नहीं होता किसी को भगाया जाए तभी ढीठ का तरह खड़ा है तो नहीं बोलते ए बेहाया, नहीं बोलते। मम्मी तो खूब बोलती होगी तुम लोग को। तो उसी तरीके से कि वहां कोई और पेड़ पौधे है नहीं, लेकिन वो अकेला वो खड़ा है, नहीं समझे। उनकी जड़ें काफी गहरी पेटी रहती है, जड़ें मतलब
जब समझ गए ना हम क्या बोल रहे थे, जड़ें काफी गहरी बैठी रहती है, ये भी पाषाण की छाती फाड़कर, पाषाण का अर्थ क्या होता है, वो पत्थर, पाषाण का अर्थ हिस्ट्री में पढ़ाई हुई ना, पाषाण का अर्थ पत्थर युग, पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर ना जाने किस गहर से अपना योग्य खींच लाती है। नहीं समझे, पाषाण मतलब पत्थर की छाती फाड़ते ही वो जड़ें एकदम नीचे तक जाती है और अपनी क्या लिखा है, अपना भोग्य, भोग्य मतलब खाना, पानी, मिनरल्स, ये सब नीचे से खींच लाती है। जड़ें ना खींचती है सर, जड़ें ना खींच के लाती है पेड़ों के लिए, नीचे से पानी लाती है, मिनरल्स आती है, ऊपर से सूर्य की पत्तियों धूप लेके आती है, फिर रात के समय फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है, फिर वो आपस में पूरा पेड़ में फैल जाता है, पूरा पेड़ उस खाना को खा के जीता है कि नहीं सर? नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ तक समझ आया एक पैराग्राफ? सेकंड देखें, शिवालिक की सूखी निरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत है, अलमस्त है, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, सील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादि काल से जानते हैं, ठीक है। लेखक कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं बाबू? मैं इन पेड़ों का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, कहाँ से है, कब से है, नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है ये पेड़ मुझे बहुत पहले से। इन्हीं में छोटा सा बहुत सा टिंगना पेड़ है। अब इन्हीं सब में से एक बहुत छोटा सा टिंगना मतलब छोटा सा पेड़ है, ठीक है। पत्ते चौड़े भी है, पत्ते कैसे है और बड़े भी है, फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं, अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है, पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। अब देखो पेड़ जिस प्रकार से एकदम मस्त, उसमें फूल पत्तियां उगी हुई है ना, पत्ते बड़े हैं, मोटे हैं, है ना सर, खिलखिलाया है पेड़, ऐसा लग रहा है कि हंस रहा है। और लेखक सोच रहे, मतलब लेखक ऐसा बोल रहा है कि लगता है ये पेड़ मुझसे पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे नहीं जानते। अब देखो क्या लिखा, पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार देख चुका हूँ, पहचानता हूँ, नाम नहीं याद आता, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। मतलब जब तक इस पेड़ का नाम मुझे ना याद आ जाए तब तक लगता है इस पेड़ का पहचान मुझे है ही नहीं। नहीं समझे? भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचड़ा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुखिया नाम, रूप मुखिया नाम। अब क्या बोल रहा है समझो बात को, भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचड़ा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, मतलब बहुत बार याद करने की कोशिश की, भारतीय पंडित में क्या इसको नाम दिया जा सकता है, क्या नाम हो सकता है, ठीक है। रूप मुख्य है या नाम, मतलब चेहरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं समझे? आप लोग बताओगे कोई व्यक्ति का चेहरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका नाम? कैसे? नाम एक नाम भी तो बहुत सारे लोग होते हैं। हम बोलोगे सर भारतीय संस्कृति में एक चेहरे के 7 लोग होते हैं, दिखा घंटा नाम के भी एक ही चेहरे के 7 लोग अगर होते हैं तो हमारे जैसे मम्मी पापा कितने सारे होते होंगे नहीं समझे? अब मम्मी पापा अगर बहुत सारे होते होंगे तो कितने तो सारा ससुरी सब डुप्लीकेट क्यों नहीं दिखता है? अब ये एक क्वेश्चन है जो आगे इसका जवाब लोग को मिलेगा। रूप मुख्य या नाम, मतलब मुख्य कौन है, इंपॉर्टेंट कौन है ना, नाम या चेहरा। आगे देखिए बाबू, नाम बड़ा है या स्वरूप या रूप, पद पहले या पदार्थ, पद पहले या पदार्थ, समझते हो नहीं? कुछ भी हमारे आसपास सब कुछ पदार्थ है, मैं भी पदार्थ हूँ, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, ये सब कुछ पदार्थ है। मैटर क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैटर, पदार्थ, ठीक है। पदार्थ कितने तरह के होते हैं सर? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम थोड़ा फिजिक्स बताने लगे, बाहर आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं? बाहर, हिंदी में आ जाते हैं, ठीक है। तो पदार्थ का अलग अलग नाम होता है, तो पद बड़ा की पदार्थ, कहा थे बाबू? पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है, मतलब चीज तो सामने है, नाम नहीं याद आ रहा है। मन व्याकुल हो गया, मन क्या हो गया? नहीं होता है, कुछ सोचते हो नहीं याद आता है तो अरे दे ससुर का नाती, अरे दे छोटा दे, ऐसा होता है। नाम में क्या रखा है? हार्ट्स देयर इन ए नेम, व्हाट्स, अच्छा सॉरी, व्हाट्स देयर इन अ
नेम, है ना सर। नाम में क्या रखा है, नाम की जरूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं, है ना सर। लाइन छोड़ो देखिए, अच्छा सॉरी बाबू। अच्छा हाँ, पदार्थ सामने या पद नहीं सूझ रहा है, मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों, स्मृतियां समझते हो, यादें, क्या सर, यादें, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। मतलब ना बहुत सारी गहरा विचार एकदम ऐसे सोचता रहा, ठीक है। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में क्या रखा है, नाम में व्हाट्स देयर इन अ नेम, नाम की जरूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं, 100 को नाम दिए जा, खुद से एक नाम बना लो, खुद से किसी का कुछ नाम रख दो, 100 नाम तुम दे सकते हो। अब भाई हम किसी चीज का कोई नाम दे रहे तो उसका नाम भी तो कोई ना कोई दिया होगा, है ना, हम भी नाम दे सकते हैं। तो सर्दी बढ़ रहा है, कहा थे बाबू, हाँ, सुस्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ कीर्तिनी, मंदोदता, विजितात्मा, अलकावंशा, बहुत से नाम हैं, या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। मतलब ये सारी तो स्त्रीलिंग थी, अब पुरुष लिंग भी दे सकते हैं, पुरुलिंग भी दे सकते हैं। अकुतोभ्य, गिरि गौरव, कुतोल्लास, अपराजित, धरती ढकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, वाह पुरुषों में क्या नाम है, धरती ढकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, लड़कों के नाम है बाबू, किसके नाम है, लड़कों में कोमल है कि नहीं, और लड़कों में कठोर, ठीक है, भेदभाव है भाई, भेदभाव है। देखो, पर मन नहीं मानता, मन उसका नाम ही याद करना चाहता है, ठीक है। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली है। देखो नाम किस लिए बड़ा है, कि नाम को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, नहीं समझे। अब समाज किसी एक हरे बड़े वृक्ष को वृक्ष कहता है, क्या कहता है, और हम जाके उसको कुछ और बोल दें तो समाज उसको एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं एक्सेप्ट करेगा, है ना। हम उगड़म टुगड़म बोल दिए और लोग उसको वृक्ष बोल रहे हैं, लोग बोलेगा बगला गया कर, नहीं समझे, लोग पगला बोलेगा जो कहीं पागल खाना जो, नहीं समझे। आगे देखते हैं। अच्छा, रूप व्यक्ति सत्य है, और रूप क्या है सर, व्यक्ति का सत्य है। नाम तो सामाजिक स्वीकृति से मिली है, और रूप व्यक्ति का सत्य होता है। सत्य है मत बोलो यार, लग रहा है कि ऐसा बोली तो लोग सत्य है। नाम समाज सत्य है, नाम समाज से सत्य है और रूप सत्य है, समझ गए। जिस पर समाज की मुहर लगी होती है, समाज की क्या लगी होती है, किस पर सर, नाम पर, कि ये वृक्ष है, ये चट्टान है, ये बादल है, ये नदी है, ये पहाड़ है, सब में समाज का क्या है, मुहर है, कि हम लोग इसको इसी नाम से बुलाएंगे, है ना सर। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं, मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, मेरा मन किसके लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात। आइए इस पलटिए, पेज नंबर 63, आगे चले। आइए, इस गिरिकुट बिहारी का नाम क्या है, इस गिरिकुट बिहारी का नाम क्या है। मन दूर दूर तक उड़ रहा है, मतलब बहुत कुछ सोच रहा है ना। देश में और काल में मनोरथा नाम गतीर्ण निविधेत, अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है। क्या है सर, कुटज है, नाम याद आ गया कभी को, लेखक को नाम, चलो बहुत बढ़िया, क्या है सर, कुटज। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित, किंतु कवियों द्वारा अपमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, कवियों द्वारा ये पौधा क्या है, अपमानित है, क्यों, आगे देखते हैं। कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, है ना, कुटज
और कुटज, दोनों में मात्रा का फर्क है। देखना, क में छोटी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा। कुटज कुटज है ना सर, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होता है। पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विरुद्ध तो इस निसंदेह कुटज होगा। ठीक है, गिरकुट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। गिरिकुट मतलब समझते हो ना, गिरी मतलब क्या होता है पता है? चट्टान है ना, चट्टानों पे ये वृक्ष क्या है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, क्या बोला जा रहा था, उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को क्या कहना, कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरलाल यह कुटज कुटज है। ठीक है, मनोहर क्या लिखा है, कुसुमस्तको से झबराया उल्लास लोल चारुस्मित कुटज जी भराया। नाम याद करके इनको जी भराया। ठीक है, कालिदास ने हसार से प्रथम दिवस से रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की क्या लिखा है, अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया, तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। ये एक पुरानी एक कहानी है राम जी के बारे में। तो उस समय कुटज ने क्या किया था, अपने ऊपर से फूलों को देकर उनको अर्पित किया था, फूल दिया था। ठीक है, राम जी को उनको संतोष किया था फूल देकर। ठीक है, चंपक नहीं, वकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकट कुटज के फूल। मतलब अलग अलग फूल भी ले सकते थे ना सर, चंपा के, वकुल के, नीलोत्पल के, मल्लिका के, अरविंद, लेकिन क्या लिए, फकट कुटज के फूल। ठीक है, यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यह वृक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी क्या लिखा है, सापेनास्तंग मित महिमा, साप से जिनकी महिमा का अंत हो गया हो। ठीक है, होकर रामगिरी पहुंचे थे। ठीक है, अच्छा एक देखो, एक लाइन था बाबू, आषाढ़ का महीना, जुलाई का महीना। जुलाई का महीना इन द सेंस क्या समझते हो, गर्मी का महीना। और गर्मी के महीने में भी वो पेड़ क्या है सर, खड़ा है अपने स्थान पे, है कि नहीं। आगे देखें क्या थे, अब अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प की अर्घ देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। राम जी ने जब एक बार मेघ मतलब बादल की जो पूजा की थी, तो उन्होंने कुटज से ये फूल को लेकर के क्या किया था, अर्पित किया था। नहीं समझे क्या। शिवालिक की इस अन्युच्च पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था। चित्त मतलब मन। अब देखो, राम को उस समय भी इस शिवालिक पे, इस पर्वतीय अंचल में उनको कोई दूसरा फूल मिला होगा नहीं, तो उस समय कुटज ने उनकी सहायता करके उनके चित्त मतलब मन को संतुष्टि दी होगी। नहीं समझे। देखो कुटज की क्या एक महिमा बताई जा रही है राम जी के समय, क्योंकि भारत में हिंदू परंपरा में राम जी की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रहती है कि नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हो, बड़ भागी फूल है यह, धन्य हो कुटज तुम गाड़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते, लेकिन बुरा भी क्या है। अब देखो क्या बोल रहे हैं सर, उत्तर में मतलब सामने की ओर है ना, उत्तर की ओर पूरी चट्टान के एकदम काली चट्टाने क्या है, एकदम बिछी हुई है ऊपर, है ना, और उसके ऊपर सफेद क्या बोल रहे हैं सर, हाँ देखो पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफेद, एकाध मतलब एकागो सफेद बादल के बच्चे, सफेद बादल के मतलब बादल, छोटे छोटे बादल, वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब उस पर्वतों से टकरा रहे हैं, पर्वतों से टकरा रहे हैं। नहीं समझे क्या। मेरा मन कर रहा है मैं क्या करूं, पुष्प को ले जाकर उनको अर्पित कर दूं, लेकिन काहे वास्ते, लेकिन बुरा भी क्या है कि नहीं जी। कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं है, जो कालिदास के काम आया हो उसे इज्जत मिलनी चाहिए, मिली कम है पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। रहीम समझते हो ना, हमारे पुराने कवि हैं, कालिदास भी हमारे पुराने कवि हैं, है ना सर। दरिया दिल आदमी थे, कौन बाबू, रहीम।
पाया सो लुटाया, जो उनके पास था सब उन्होंने क्या किया, दान किया। ठीक है, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सही बात है, सही बात है। वर्तमान समय में हमारी सामाजिक इसी तरीके से चल रही है ना सर। लोग सिर्फ फायदा खोजते हैं, है ना सर। हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फकराना मस्ती कहीं गई नहीं, है ना। अच्छे भले कदरदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब यह होगा, लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मनस्थिति में उन्होंने बेचारे कुटच को भी एक चपट लगा दी। झुलझलाए थे, कह दिया, वे रहीम अब वृक्ष कह, जिनकर छा गंभीर, बागन बीच बीच देखियत, सेवड़ू कुटच करीर। अब देखो, रहीम जी की एक दोहा थी, रहीम जी की एक दोहा थी, है ना सर, जिसमें रहीम जी ने कुटच के बारे में उतना अच्छा नहीं बताया, अच्छी बातें नहीं बताई कि धूप में देखो, रहीम जी की एक दोहा थी कि आप धूप में छा खोजने के लिए कुटच का पेड़ का सहारा लिए। किस पेड़ का? जबकि कुटच का पेड़ का हाइट उतना ज्यादा नहीं होता है, उसकी छाया तुम लोग को मिल नहीं सकती है ना। कुटच ज्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है, पेड़ नहीं होता है, वो बहुत छोटा होता है, उसकी छाया नहीं मिल पाती है। तो रहीम ने कटाक्ष किया था। क्या किया था? कटाक्ष, कि धूप लगने पर आप छाया खोज रहे हो किस पे? कुटच के पेड़ से, है ना सर। जबकि छाया तो मिलती नहीं है, तो एक कटाक्ष था, है ना। कुटच के ऊपर एक बुरी बात थी। तो कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि शायद उस समय उनका मन क्या होगा, खराब होगा, उस समय उनकी मनोस्थिति खराब होगी, जो कुटच पे एक चपट लगा दी, मतलब इसमें कुछ बुरी बातें कह दिए, है ना सर। नहीं समझे? कुटच की उस समय बुराई बता दी है कि धूप में ये पेड़ छाया नहीं दे सकता, लेकिन उसकी सुंदरता, है ना, वो चट्टानों पर भी खिल जाता है। ये बातें वो बताना भूल गए या बताए नहीं है। नहीं समझे क्या? चलिए इसके आगे से पैराग्राफ चालू कर रहे हैं 2 मिनट में।